काउंटिंग में हुए बड़े खेल, 40 सीट पर सिमट गई थी बीजेपी, धांधली कर जीती 240 सीट। इंडिया गठबंधन का दावा, जो परिणाम आए वो ईवीएम का खेल। शिवसेना यूबीटी ने किया चुनाव को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर अब चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार सब बुरी तरह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र में बनी मोदी सरकार ने जनमत को चुराया है? जनता ने वोट इंडिया गठबंधन को दिया और सरकार एनडीए ने बना ली। ये सवाल महाराष्ट्र की उत्तर पश्चिम सीट को लेकर उठने शुरू हुए हैं, जहां शिंदे गुट के रविंद्र वायकर 48 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अब उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होते तो बीजेपी 40 सीट भी नहीं जीत पाती। शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर जीत रहा था, लेकिन बेईमानी कर ली गई। अब इस चुनावी नतीजों को अदालत में चुनौती देने जा रहे हैं। आदित्य ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इजीली कॉम्प्रोमाइज्ड है। चुनाव आयोग का रवैया बेहद चिंताजनक है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को महज 48 वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद से ही शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट रविंद्र वायकर की जीत पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें वायकर के रिश्तेदार काउंटिंग वाले दिन मतगणना स्थल के अंदर ही मोबाइल चला रहे थे। दावा किया जा रहा है कि उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आया था जिससे ईवीएम को हैक कर लिया गया। इस मामले में उद्धव सेना के कैंडिडेट रहे अमोल कीर्तिकर ने पुलिस में शिकायत भी दी है। उन्होंने कहा कि जब काउंटिंग स्थल पर मोबाइल चलाना मना है तो वहां ऐसा क्यों हुआ। पुलिस ने रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश वसंत पांडिलकर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दिनेश गौरव नाम के शख्स पर भी केस दर्ज किया है। दिनेश गौरव इलेक्शन के पोल पोर्टल के लिए ऑपरेटर का काम करता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर मामले में सच्चाई है तो क्या फिर से पूरी काउंटिंग कराई जाएगी, क्योंकि पहले हुई काउंटिंग में उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर चुनाव जीते थे। बाद में रिकाउंटिंग कराई गई जिसमें वायकर को जीता हुआ घोषित किया गया। इस बीच कीर्तिकर ने चुनाव आयोग पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें 48 वोटों से हारा हुआ घोषित किया गया तो उन्होंने चुनाव आयोग से फिर से काउंटिंग कराने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को नहीं सुना गया। इससे पहले भी काउंटिंग में बहुत धांधली की गई थी। हर राउंड की गिनती के बाद संख्या बताई जा रही थी कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। 19वें राउंड की गिनती तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में अचानक ही 20वें राउंड से वोटों की गिनती के आंकड़े देना बंद कर दिए गए। सीधे 26वें राउंड के बाद रिजल्ट घोषित हुआ जिसमें वायकर की जीत का ऐलान कर दिया गया। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग सवालों के घेरे में फंसा हुआ है। आयोग की सफाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे इस बार चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सवाल किए थे। चुनाव आयोग से मुलाकात का समय भी मांगा था, लेकिन आयोग ने समय नहीं दिया। चुनाव के दौरान पीएम मोदी और एनडीए नेताओं के बयानों की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब कई सीटों पर गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। चुनाव काउंटिंग से जुड़ी कई शिकायतें कोर्ट पहुंच गई हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो लगातार दावा किया जा रहा है कि अगर फेयर चुनाव होते तो एनडीए के लिए 100 सीट जीतना भी मुश्किल होगा।